वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में पाकिस्तान नेवी एज ए सीडर का जो मिक्स एक्सपीरियंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन है लेकिन मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज़ 40 माइल्स इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एक जो एरोप्लेन है वो 40 मील का सफ़र करता है 1 आवर यानी 1 घंटे में। हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट यानी 20 मिनट में वो कितना फासला तय करेगा। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह हल करेंगे। देखें कि वो 40 मील का सफ़र करता है 1 आवर यानी 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में वो 40 मील का सफ़र करता है। तो हम क्या करेंगे, मतलब कि 60 के साथ 40 को तकसीम करेंगे। तो 40 को बीच में रख के 60 के साथ तकसीम करेंगे। तो ये मतलब बीच में अगर छोटी रकम हो तो आप लोगों को पता है कि ज़ीरो इशारिया लगाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो लगेगा। तो शॉर्टकट में इसका जवाब बता देता हूँ। इसका जवाब आएगा 0.66 यानी 0.66 इसका जवाब आएगा। तो 0.66 को हम ज़रब करेंगे इस 20 के साथ तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, इसका मैं 4 ऑप्शन बता देता हूँ, 11, 13, 15 या 17, इसमें से एक राइट आंसर है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आप लोगों के टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन आया है तो इस तरह का कोई और क्वेश्चन भी मतलब इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, तो आप लोगों का प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा। देखें, कीवी ये भी एक परिंदा है, करो कौवा ये भी एक परिंदा है, पिजन ये भी कबूतर का नाम है, ये भी एक परिंदा, और ऑस्ट्रिच ये भी एक शुतुरमुर्ग ये भी एक परिंदा है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक बाकियों से डिफरेंट है तो वो कौन सा हो सकता है। सभी परिंदे हैं, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रिच, क्योंकि ऑस्ट्रिच परिंदों में सबसे बड़ा है, मतलब है कि सबसे बड़ा जो है वो है ऑस्ट्रिच, इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सबसे छोटा मतलब है कि ऑप्शन में अगर हूँ तो हमंग बर्ड, यानी हमंग बर्ड के बारे में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को पता होगा कि हमंग बर्ड सबसे छोटा है और ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रिच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताना है एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा। देखिए, किलोग्राम, वेट और मीटर। तो इसमें अगर देखा जाए तो किलोग्राम और वेट का एक ही मतलब है कि इकट्ठा लिंक है, लेकिन जो मीटर है ये मतलब है कि इससे मतलब चीज़ें नापी जाती हैं, तोली नहीं जाती। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी कि मीटर हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 6 मिनट एंड 10 सेकंड। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 6 मिनट और 10 सेकंड के टोटल कितने मतलब कि सेकंड होंगे। तो आप लोगों को पता है कि 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं। तो 6 को 60 के साथ ज़रब करेंगे, 6 सिफर 6 6 का 36। तो इसमें ये जो 10 है ये जमा कर देंगे तो इसका जवाब आएगा 370। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। मतलब काफ़ी कुछ सिंपल क्वेश्चन भी टेस्ट में आ रहे हैं और कुछ डिफिकल्ट भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंथम ऑफ रिटन बाय, यानी जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर है हफीज़ जलंधरी। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों की इंटेलिजेंस के वर्बल पार्ट की, नॉन वर्बल पार्ट की तैयारी कम है, या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जनरल नॉलेज, जिस मतलब एक सब्जेक्ट की आप लोगों की तैयारी कम है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पास टेस्ट, एक्सपीरियंस, रिपीटेड क्वेश्चन की मतलब वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इंटेलिजेंस के वर्बल और नॉन वर्बल का आप लोगों ने कंसेप्ट सीख के जाना होगा, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक, इंटेलिजेंस वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएगा। इंटेलिजेंस का कंसेप्ट समझना है, इंग्लिश का और मैथ का। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज को आप रट्टा लगा के चले जाओ, कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन इज टू निब दैन लेंस इज टू। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पिन का तल्लक तो निब के साथ है, तो लेंस का तल्लक किसके साथ हो सकता है। तो देखें, पिन से हम लिखते हैं, पिन की जो निब होती है उससे हम लिखते हैं, तो लेंस से हम देखते हैं, लेंस का मतलब होता है शीशा। तो टेलीस्कोप होता है दूरबीन, तो दूरबीन में लेंस लाजमी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बनता है पिन इज टू निब दैन लेंस इज टू टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। यानी ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आप लोगों को पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि इसको चेक करना होता है। डबल सीरीज है, सिंगल सीरीज है, इसमें चीज़ जमा हो रही है, नफ़ी हो रही है, सारी चीज़ चेक करनी होती हैं। और आपके टेस्ट में तकरीबन सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब है कि मैक्सिमम 6 से 7 और मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन लाजमी आ रहे हैं हर टेस्ट में सीरीज के सिर्फ। तो अगर आप लोगों ने मेरी पहले इंटेलिजेंस की वीडियोज़ देखी हुई तो उसमें कंसेप्ट मैंने मुकम्मल समझाया है सीरीज़ का, किस तरह मतलब है कि ये सीरीज़ के क्वेश्चन हल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने डिफरेंस चेक करना होता है। तो 2 और 4 का अगर डिफरेंस देखें तो 2 का है, 4 और 6 का डिफरेंस कितना है, तो ये भी 2 का है। 6 और 3 का डिफरेंस देखें तो ये कितना है, ये 3 का है। और 3 और 9 का डिफरेंस देखें तो ये कितना है, 6 का है। तो ये लिहाजा मतलब है कि 2 2 3 6, ये अजीब सा डिफरेंस आ रहा है, ये इस तरह हमारा राइट आंसर नहीं निकलेगा। तो लिहाजा इसमें कोई ट्रिक यूज़ की गई है, वो कौन सी ट्रिक है वो आइए देखते हैं। अगर देखें 2 को 2 से ज़रब किया जाए तो ये 4 बनता है, और इस 4 में इस 2 को जमा कर दिया जाए तो ये 6 बनता है, यानी ये डबल सीरीज़ है। तो इसी तरह आगे देखें,
3 को 3 से ज़रब किया तो 9 बन गया, 3 को 3 से ज़रब किया तो ये 9 बन गया, 9 में इस 3 को जमा किया तो हमारा जवाब आएगा 12। तो इसका जवाब आता है 12। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आएगी। दोबारा बता देता हूँ कि इस 2 को 2 से ज़रब किया तो ये 4 बन गया, और इस 4 में ही इस 2 को जमा किया तो ये 6 बन गया। इसमें मतलब एक जमा, ज़रब और जमा दो चीज़ें इस यूज़ हो रही हैं। ये मतलब ये इतनी ये मतलब एक डबल सीरीज़ है, यानी ये एक हिस्सा है, अगला हिस्से से हमारा अगला मतलब एक जवाब आएगा। तो अगला हिस्सा है 3 को 3 से ज़रब किया तो 9 बन गया, 9 में इस 3 को जमा करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 12 आएगा। यही बिल्कुल हमारा राइट आंसर बनता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर इज कॉल्ड। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ये सेट ऑफ नंबर, कौन सा सेट ऑफ नंबर्स है जो अरेंज करता है रो एंड कॉलम्स को एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में। तो इसका राइट आंसर बनता है मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स इसका राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। तो सर्कुलर सेक्टर का जो एरिया है वो कितना है, तो इसका राइट आंसर है A = 1/2 R⁴। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद इसे रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड। तो कौन सा एंगल जो 90 डिग्री मतलब कहलाता है, इसका राइट आंसर है राइट एंगल। राइट एंगल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, आ एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है कि डॉग का तल्लक तो बिच के साथ है, देन हॉर्स का तल्लक किसके साथ होगा, इस क्वेश्चन में हमें बताना था। तो देखें डॉग का बिच के साथ किस तरह है, क्योंकि डॉग का जो बिच है वो बच्चा नहीं है, इसमें मतलब है कि डॉग की जो शीमेल है, डॉग की जो शीमेल है वो है बिच यानी कुतिया। तो डॉग से तो उसकी शीमेल यानी कुतिया बनी है। इसी तरह हॉर्स की शीमेल हमें बतानी है। तो हॉर्स का मतलब घोड़ा और इसकी शीमेल होती है मेयर, घोड़ी, MARE म्यार। असल के इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो जो इससे पहले वीडियो मैंने एक्सपीरियंस की अपलोड किया उसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, क्योंकि गलत इस तरह बताया था कि वो जिसने मुझे सेंड किया था उसने ही वो पिच लिखा हुआ था, और बस मैंने वो क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड नहीं किया, वो मेरी गलती थी। तो लिहाजा नेक्स्ट मैं मतलब हर क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल से देखा करूँगा, ताकि गलत क्वेश्चन आप लोगों को गलत गाइड ना किया जाए। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। डॉग की जो शीमेल है वो है बिच, तो इस तरह हमें हॉर्स की शीमेल बतानी है, वो है मेयर, MARE म्यार। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।